मुख्य समाचार। ग्रामीण इलाकों में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए शपथ। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा 7 दिवसीय रूरल कैंप का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार 23 मार्च को 1 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगे। होली में हुड़दंगियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। सद्भावना और शांतिपूर्ण होली और चुनाव निपटाने बस्तर पुलिस प्रतिबद्ध। और रंग गुलाल पिचकारी मुखौटों से सज गया होली का बाजार, बड़ी हर्बल रंगों की मांग। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey Towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं नीलम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के बास्तानार विकासखंड के कोड़ेनार और किलेपाल में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर ग्रामीण मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान रैली में भाग लेने वाले दीदियों ने मेरा वोट मेरा अधिकार, लोकतंत्र में हिस्सेदारी, मतदान में हम सबकी भागीदारी, वोट दो देश को मजबूत करो इत्यादि स्लोगन नारे के द्वारा ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया। वहीं इन दीदियों ने रंगोली के माध्यम से महिला मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन में अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की शपथ ली गई। इस दौरान क्षेत्र के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मितानिन मौजूद थे। मुख्यमंत्री सचिवालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार 23 मार्च को बस्तर संभाग के 2 जिलों बस्तर जिला और जिला कांकेर में कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा को करेंगे संबोधित। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय दोपहर 1 बजे बस्तर विधानसभा क्षेत्र के तहसील बकावंड में कार्यकर्ता सम्मेलन और दोपहर 3 बजे कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दुर्ग कोंदल में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट मांगकर जीत का मंत्र देंगे। नगरनार एनएमडीसी प्लांट में व्यावसायिक प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनएमडीसी के सभी अधिकारी और कर्मचारी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और रक्तदान किया। बताया गया कि 161 यूनिट रक्तदान किया गया। डॉक्टर राजीव जैन ने बताया कि खून की कमी जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया, डिलीवरी, सर्जरी, एक्सीडेंट ऐसे इमरजेंसी केस में कई मरीजों को खून की आवश्यकता पड़ती रहती है। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल अस्पताल में जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग भर के मरीजों का रोज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं, जिनमें कई मरीजों को इमरजेंसी में खून की भी जरूरत पड़ती है। इस रक्तदान शिविर में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र एनएमडीसी के अधिकारी, डॉक्टर और कर्मचारी और मेडिकल कॉलेज मेकॉज अस्पताल ब्लड बैंक के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल रहे। होली के दौरान शहर में लगी सीसीटीवी के माध्यम से हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 3 सवारी मोटरसाइकिल नशा कर वाहन चलाने पर वाहन जब्त होंगे। वहीं मुखौटा पहनकर होली नहीं खेलने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा तेज आवाज डीजे पर किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। अंदरूनी मोहल्ले पर भी पुलिस द्वारा पैदल पेट्रोलिंग की जाएगी। बता दें, जगदलपुर जिला पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और होली, रामनवमी, गुड फ्राइडे त्योहारों के मद्देनजर बस्तर पुलिस द्वारा शहर के समस्त गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से चुनाव और होली त्योहार को निर्विघ्न, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाना है। आने वाले त्यौहार होली, गुड फ्राइडे, रामनवमी के मद्देनजर थाना कोतवाली में शहर के गणमान्य नागरिक, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन के व्यक्तियों को थाना कोतवाली बुलाकर के शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई तथा इस बात पे भी सहमति बनी है कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती रहेगी। साथ ही साथ में
जो शहर के आउटर कॉलोनी है, आउटर एरियाज है, वहाँ पर पैदल पेट्रोलिंग और गश्त लगाई जाएगी। शहर के विभिन्न नदी, नाले और जितने भी यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर भी तैराक स्थापित किया जाएगा, तैराक कब्बल लगाया जाएगा, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहेगी और गंगा मुंडा, नया मुंडा, इतवारी बाजार, संजय मार्केट जैसे क्षेत्रों से लगातार शिकायतें आती रहती है, तो वहाँ पर भी विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर फिक्स पिकेट लगा करके पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर व्यवस्था सुरक्षा चौक चौबंद लगाई गई है। साथ ही साथ में जगदलपुर पुलिस यहाँ आम नागरिक को अपील करती है कि नशा का सेवन करके वाहन न चलाएं, 3 सवारी वाहन न चलाएं। होली में आप आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए भाईचारे से होली का त्यौहार मनाएं और किसी प्रकार की घटना होने पर तत्काल कंट्रोल रूम को 112 को सूचित करें। होली तथा होली की पूर्व संध्या पर इस बात की विशेष निगरानी रखी जा रही है कि जितने भी 3 सवारी मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो नशा करके वाहन चलाते हैं, उनकी गाड़ियों को जगदलपुर पुलिस जब्त करके कोर्ट में पेश करेगी। सीसीटीवी के माध्यम से लगातार एक विशेष टीम बना करके होली के दिन में निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई हुड़दंग करता है या कोई उत्पात मचाता है तो उस पर जगदलपुर पुलिस कानूनी कार्रवाई शीघ्र करेगी। शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ स्टडीज इन सोशल वर्क के विद्यार्थियों के द्वारा 7 दिवसीय रूरल कैंप का आयोजन जगदलपुर के करंजी ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, जिसपे विद्यार्थियों के द्वारा करंजी ग्राम पंचायत के 7 पारा का सर्वे किया गया। साथ ही साथ गुरुवार को आरफा वेलफेयर फाउंडेशन और जेके हॉस्पिटल और नेत्र चिकित्सालय के तत्वाधान में ग्रामीण व आत्मानंद मिडिल स्कूल, पूर्व माध्यमिक शाला करंजी के विद्यार्थियों और ग्रामीणों के लिए 1 दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही साथ आंखों की रखरखाव और उपचार बताया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के MSW के विद्यार्थियों ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को कैंप तक पहुंचाया और भरपूर सहयोग किया। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की अतिथि व्याख्याता डॉक्टर तुलिका शर्मा, पुखेश्वर वैद्य और साथ ही साथ अल्फा वेलफेयर फाउंडेशन से महफूजा सलाम, हर्षिता और जेके हॉस्पिटल और नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर अक्षर डी पारा सर और MSW के समस्त विद्यार्थी उपस्थित थे और साथ ही साथ ग्रामीणों ने इस नेत्र शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश भर में सोमवार 25 मार्च को होली त्योहार मनाया जाना है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में होली उत्सव की तैयारी को लेकर रंग बिरंगे गुलालों, पिचकारी और मुखौटों से होली बाजार सज गई है। इसका असर जगदलपुर शहर के गोल बाजार, संजय बाजार और मेन रोड में दिखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्योहार है, जिसे रंगों का त्योहार या वसंत का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप पर विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में जीत का जश्न मनाता है। मथुरा में ये त्योहार राधा कृष्ण के शाश्वत और दिव्य प्रेम को उजागर करता है, जो लगभग 1 महीने तक चलता है। होली वसंत के आगमन और फागुन के हिंदू कैलेंडर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की शाम से शुरू होकर 1 रात और 1 दिन तक चलता है। अगर बात इंग्लिश कैलेंडर की करें तो ये त्योहार मार्च के मध्य में आता है। पहली शाम को होलिका दहन या छोटी होली और अगले दिन होली मनाई जाती है। भारत के राज्यों में इसे डोल पूर्णिमा, धुलेती, धुलंदी, उकुली, मंजलकुली, याओसंग, सिग्मो, फगवा के नाम से भी जाना जाता है। ग्राहक आ रहे हैं वो केवल ऑर्गेनिक गुलाल और सब यही चीज मांग रहे हैं और कोई केमिकल आइटम कुछ यूज नहीं करना चाह रहे। और बच्चों में ज्यादा थोड़ा उत्साह है क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया है और कई लोगों का बचा है तो वो भी होली मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसा एक समय आया है कि बच्चों का एग्जाम जल्दी खत्म हुआ और वो बड़े धूमधाम से मतलब होली का त्योहार मना रहे हैं और भीड़ भाड़ बहुत है। सिलेंडर मतलब रेनबो फॉग जो उड़ाते हैं उस चीज का ज्यादा इवेंट में आजकल ज्यादा यूज कर रहे हैं कई लोग, छोटे छोटे बच्चे। ऑरेंज 800 रुपये से लेके 2000 रुपये के रेंज में, लेकिन उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, उनको पसंद वही चीज का है, क्योंकि पेरेंट्स सोच रहे हैं भाई इतना महंगा क्या करोगे लेके,
वही बच्चे बोले नहीं इसको उड़ाना है, जबकि जो नेचुरल गुलाल होता है वही एक त्योहार है, उसी से अपन त्योहार मना सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ बच्चों का जिद है। चाइना आइटम टोटल बंद हो गया इंडिया से, तो 4-5 साल हो गया बिल्कुल आ ही नहीं रहा, सब इंडियन आइटम आ रहा है। और इंडियन आइटम भी इतना अच्छा बन रहा है कि अब चाइना का जरूरत भी नहीं, रेट इतना सस्ता हो गया है। ग्राहक तो हाँ, हमारे पास थोक ग्राहक भी और रिटेल ग्राहक भी है। बाकी पिछले साल से होलसेल में इस साल ज़्यादा माल बिका हुआ है। आचार संहिता से फर्क पड़ा है, कई लोग तो बोले भाई घर ही में मनाएंगे होली, अपन बाहर नहीं घूमेंगे। और थोड़ा सा डर लगा हुआ है आचार संहिता में। हाँ, उनका तो पालन कर ही है। और कल हमारे कोतवाली में पूरे व्यापारियों का एक मीटिंग लिया गया, जितने भी होली व्यापारी है, नगर निगम है, सबको बुलाया गया था। एसपी साहब ने बहुत अच्छा दिशा निर्देश जारी किए हैं और सबको सजेस्ट भी किए कि आप जितना कोशिश हो सके कि नकाब का उपयोग ना करें। बच्चों का नकाब जो अगर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको भी वेल लगाया जाए। उसमें आपराधिक मामला इतने ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी और भी कई चीज़ें हैं शहर में, दारू पी के गाड़ी ना चलाए, तीन लोगों का सवारी ना करें। कोई भी ऐसा कुछ होगा तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शायद एसपी साहब ने कल बता भी दिया, आयुक्त साहब ने भी बताया कि नगर पालिका का जो कचरा का जो वो होता है उसमें अपन अनाउंसमेंट करवा देंगे, शायद कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो हम लोग भी एक पक्ष रखे सर अनाउंसमेंट करवा देंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबके नॉलेज में भी हो जाएगा। कई लोगों को नहीं मालूम आप भाई क्या निर्देश है, लेकिन अनाउंसमेंट करने से सब सतर्क हो जाएंगे और शांतिपूर्वक होली का त्योहार मनाया जाएगा। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार, ग्रामीण इलाकों में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए शपथ। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा 7 दिवसीय रूरल कैंप का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार 23 मार्च को 1 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगे। होली में हुड़दंगियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। सद्भावना और शांतिपूर्ण होली और चुनाव निपटाने बस्तर पुलिस प्रतिबद्ध। और रंग गुलाल पिचकारी मुखौटों से सज गया होली का बाजार, बड़ी हर्बल रंगों की मांग। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप खबरों से अपडेट रहें। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.